साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी में एब्सेंट कैंडिडेट को लेकर। फाइनली अजमेर मंडल की भी लिस्ट आ चुकी है और अब तक 9 में से 8 मंडल की लिस्ट आ चुकी है। सभी मंडल की लिस्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं। फिर चाहे वो कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और इसके अलावा डीवी से रिलेटेड चाहे अपडेट बोर्ड से आए, विभाग से आए, चाहे मेडिकल पीएच कैंडिडेट की मेडिकल जांच को लेकर भी कोई भी अपडेट आती है और जिनकी पीडीएफ आ जाती है वो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। चलिए अब बात करते हैं कि अजमेर मंडल में टोटल कितने एब्सेंट रहे, जिससे कि पहले चरण में टोटल आपके लगभग 22,000 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। तो इससे फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ में अंतर कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा कब आएगा, क्यों आएगा और इससे कौन सी रैंक वालों को फायदा होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। लेकिन उससे पहले अजमेर मंडल की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे, उनको कब बुलाया गया है, और इस तरह से बहुत साथी जयपुर मंडल की बात करें तो मैं तो उन्हें बता देता हूँ। जयपुर मंडल की डीवी 27 अप्रैल को कंप्लीट होगी, यानी कि जो डीवी का पहला चरण है वो 27 अप्रैल को कंप्लीट होगा। और उसके बाद कभी भी जयपुर मंडल की भी पहले चरण में जो एब्सेंट रहे हैं उनकी लिस्ट जारी की जा सकती है। 27 के बाद कभी भी जारी की जा सकती है, 29, 30, कभी भी 28 को भी। वो डिपेंड करता है विभाग पर, क्योंकि विभाग ने अब तक जो लिस्ट एब्सेंट कैंडिडेट की जारी की है वो सभी पहला चरण का डीवी कंप्लीट होने के बाद ही की, उससे पहले नहीं की है। तो जयपुर की अभी 27 अप्रैल तक डीवी होगी, उसके बाद ही लिस्ट आएगी। उससे पहले लिस्ट का आप इंतजार बिल्कुल ना करें, और लिस्ट आते ही हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचित कर देंगे और उसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो अजमेर मंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2024 के अंतर्गत स्थानीय कार्यालय के आदेश क्रमांक इतने इतने 8/3/2026 के द्वारा अजमेर मंडल के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में 11 मार्च 2026 से लेकर 24 मार्च 2026 तक आमंत्रित था। यानी कि आपको मालूम है अजमेर मंडल में डीवी है वो 11 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आयोजित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को प्रथम अवसर देते हुए दिनांक 27/4/2026 से लेकर 29/4/2026 की अवधि के मध्य प्रातः 8 बजे से लेकर 1 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने पर आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जो अजमेर मंडल में टोटल जो लिस्ट आई है उसमें 3,644 स्टूडेंट का नाम है, और अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसा भी कोई साथी है जिसने डीवी करवा दिए फिर भी उसका नाम एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लास्ट मंडल की जो लिस्टें आई है उसमें भी बहुत साथियों की शिकायतें आ रही थी कि हमने तो डीवी करवा दिया फिर हमारा एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में नाम कैसे आया। तो अगर अजमेर मंडल वालों के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टोटल 3,644 कैंडिडेट पहले अवसर में एब्सेंट रहे हैं। अब इनके नाम के सामने जो डेट दे रखी है उस डेट पर आपको जाना है, क्योंकि जो पहला अवसर है वो 27, 28 और 29 अप्रैल 3 दिन का अवसर दिया जा रहा है। इसमें अब आपको कब जाना है, 27 को जाना है, 28 को जाना है या 29 को जाना है, वो आपके नाम के सम्मुख डेट और स्थान दे रखा है, समय दे रखा है। उस डेट और समय पर आपको पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में आपको पहुंचना है। आगे यही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टूडेंट पात्रता जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु अपने रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक व समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। इसके बाद अंतिम अवसर पर अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट को अपात्र मार्क करते हुए उनकी सूची प्रेषित कर दी जाएगी। यानी कि अब देख लीजिए, अगर आपको जो भी डेट दे रखी है 27, 28, 29, इसमें भी अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके नाम के सामने अपात्र मार्क कर दिया जाएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी होगा तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने डीवी नहीं करवाई। तो इस तरह से अजमेर मंडल में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। इनकी सूची विभाग की वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल दी है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल आपके डीवी फोर्थ ग्रेड की 9 मंडल में हुई थी, जिसमें से 8 मंडल में पहले अवसर की एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। अब रहा है एक जयपुर मंडल, जिसकी भी लिस्ट 27 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सकती है।
तो आप देख सकते हैं जोधपुर मंडल की जब मैंने बात की थी आपको, जोधपुर मंडल में आपके 2471 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। और जोधपुर मंडल और बीकानेर मंडल में जो पहले अवसर एब्सेंट कैंडिडेट का डीवी हुआ था उसमें जो कैंडिडेट और फिर भी नहीं है उनकी एक और लिस्ट निकाली गई, यानी कि एब्सेंट कैंडिडेट को भी 2 अवसर दिया जाता है, तो उसकी भी दूसरे अवसर की भी जब लिस्ट निकाली तो जोधपुर मंडल में जब पहले अवसर की निकाली थी एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट, उसमें नाम थे 2471 कैंडिडेट के। जब दूसरी लिस्ट निकाली गई थी तो उसमें थे 2146 स्टूडेंट, 2146 स्टूडेंट थे। यानी कि जब पहले अवसर की लिस्ट निकाली 2471, तो इनमें से मात्र 325 कैंडिडेट ने ही डीवी करवाई थी। अब शेष कैंडिडेट ने डीवी क्यों नहीं करवाई ये तो कैंडिडेट को ही पता है। हो सकता है उनका किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया इस वजह से नहीं करवाई, या उन्हें लगता है कि हमारी रैंक बहुत पीछे है, हमारा वैसे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा इसलिए करवाने का क्या मतलब, वो भी कारण हो सकता है। तो इसलिए अब देखो फाइनल कट ऑफ में अंतर कब ज़्यादा आएगा और कब कम आएगा। अगर आपके जो भी यानी कि टोटल कितने एब्सेंट है वो बता देते पहले। जैसे कि जोधपुर में मैंने अभी आपको कहा है 2471 थे, 325 ने कराए, और दूसरे अवसर की लिस्ट है उसमें भी 2146 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। कोटा मंडल की बात करें, कोटा मंडल से पहले बीकानेर मंडल की बात कर देते क्योंकि इस मंडल में भी आपके एक और लिस्ट जारी हुई थी दूसरे अवसर की भी। तो बीकानेर मंडल की जब पहले अवसर के एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई थी उसमें 1975 कैंडिडेट का नाम था, और जब द्वितीय अवसर की जारी हुई थी तो उसमें 1665। यानी कि इसमें भी आप देख सकते हैं 1975 में से मात्र 310 कैंडिडेट ने ही डीवी करवाई थी, शेष कैंडिडेट ने दूसरा अवसर दिया उसमें भी नहीं करवाई। अब इनके नाम के आगे अपात्र मार्क कर दिया जाएगा क्योंकि ये एब्सेंट रहे। इसी तरह बाकी मंडल की बात करें तो कोटा मंडल की बात करें तो कोटा मंडल में आपके 1632 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे। पाली मंडल की बात करें तो पाली मंडल में 1081 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। चूरू मंडल की बात करें तो चूरू मंडल में 2537 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। भरतपुर मंडल की बात करें तो भरतपुर मंडल में 2357 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। उदयपुर मंडल की बात करें तो उदयपुर मंडल में 6559 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अजमेर मंडल की बात करें तो अजमेर मंडल में 3644 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। इस तरह से लगभग 22,256 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे, यानी कि 22,000 प्लस कैंडिडेट। अभी जयपुर लिस्ट की भी आनी बाकी है, और जयपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे जिनका डीवी होना था, तो उसमें भी अगर सभी के एवरेज के हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से एब्सेंट रह रहे तो उस हिसाब से जयपुर में भी 4-5 हज़ार के करीब कैंडिडेट तो एब्सेंट रह भी सकते हैं। बाकी या फिर मान लीजिए 25,000 के करीब है ये लिस्ट जाने वाली है पहले अवसर कैंडिडेट की, और उस 25,000 में आप देख सकते हैं जहाँ जोधपुर में 2,500 में से सिर्फ 325 वापस डीवी करवाने गए हैं, और बीकानेर में 1975 में से सिर्फ 310 कैंडिडेट डीवी करवाने गए, बाकी के नहीं करवा रहे, यानी कि उन्होंने मन में ठान ली होगी कि हमें डीवी नहीं करवानी है। तो अब इससे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें कट ऑफ में अंतर कब ज़्यादा आएगा कब कम आएगा। देखो अगर जो ये 25,000 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ये अगर ज़्यादातर वो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती में हो गया है, और फोर्थ ग्रेड जब प्री डीवी रिजल्ट आया था तो उनकी रैंक 1 गुना में आ रही। क्योंकि रैंक कैसे चेक करते हैं ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ कि आपकी रैंक 1 गुना में है या 2 गुना में, वो आपको कैसे चेक करना होता है। वो आपके भर्ती में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तब तो आपका नाम 1 गुना में आ जाएगा, और अगर उससे बाहर आ रही है तो फिर आपका नाम 2 गुना में आ रहा है। 2 गुना के अंदर है डीवी में, अगर जो आपकी रैंक आ रही है जब प्री डीवी रिजल्ट आया उसमें आपकी रैंक है उससे आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नाम डीवी में आया है यानी कि आप 2 गुना में तो शामिल हो। अब 2 गुना से 1 गुना में हो या नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो रैंक है वो रैंक कितने पर है और उस कैटेगरी में पद कितने हैं। अगर पदों के अंदर रैंक है तब आपका 1 गुना। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल हॉरिजेंटल वालों को माइनस करने के बाद पता चलता है कि SC कैटेगरी में 100 पद है और आपकी रैंक है वो ओवरऑल रैंक तो माना कि 2,500 है, लेकिन जब आपने स्वयं की कैटेगरी देखी तो उसमें आपको पता चला कि आपकी रैंक 80 आई। स्वयं की कैटेगरी कैसे चेक करते हैं, जनरल वालों के बाद से, यानी कि जनरल में जितने पद हैं, माना कि जनरल में जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लें 250 पद है, और 250 के बाद वाले कैंडिडेट को काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी वालों को, और जो आपकी रैंक है वहाँ तक सिर्फ SC कैटेगरी वालों को ही काउंट करना है।
उससे 250 से पहले रैंक में अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो ऐसे करने पर आपको पता चलता है कि 80 कैंडिडेट ही आ रहे हैं इतनी रैंक के अंदर, और आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में 80 है और आपकी कैटेगरी में पद 100 है। इसका मतलब आपका नाम एक गुना में आ चुका है, यानी कि जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक है तब आपका नाम एक गुना में है, अगर उतने में नहीं है तो फिर आपका नाम, और डीवी में भी आपका नाम है तो फिर आपका नाम 2 गुना में आ रहा है। तो अगर अब देखा जाए कि ये जो लगभग 22,000 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, अगर इनकी रैंक 1 गुना में है और इन्होंने डीवी नहीं करवाया है, तब तो आपका जब फाइनल कट ऑफ जारी होगी तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। क्योंकि अगर ये 22,000 में से भी अगर मान लीजिए 15,000 के करीब ऐसे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन किसी और भर्ती में होने की वजह से इन्होंने डीवी नहीं करवाई, और उनका सिलेक्शन किसी और भर्ती में हुआ है और इसमें भी अच्छे नंबर आए, यानी कि उनका भी एक गुना में नंबर आया है और उन्होंने नई डीवी करवाई, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब इनकी जो लिस्ट में नाम है इनके नाम के आगे अपात्र कर दिया जाएगा, यानी कि उनको इन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। फिर मौका किन्हें मिलेगा? जो 2 गुना में शामिल है, यानी कि उनसे जिनके नंबर 6 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, उनको शामिल किया जाएगा, उनको उनके स्थान पर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ में भी अंतर है वो कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़्यादा बोल दिया, कम आएगा, यानी कि जिनका एक गुना में नाम है वो अगर डीवी नहीं करवाते तो इससे कट ऑफ में अंतर कम कैसे आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, जैसे कि 10 कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, इनके नंबर 200 में से 10 में से 6 कैंडिडेट है, इनका एक गुना में नाम आ रहा है, लेकिन 4 कैंडिडेट है इनका नाम एक गुना में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कैसे। अब जनरल की कट ऑफ जैसे कि गई है 135, कट ऑफ कितनी गई? 135। अब ये जो 6 कैंडिडेट है इनके नाम एक गुना में आ रहा है और इनके नंबर कितने हैं? माना कि इनके नंबर है 146, 147, 148, 149, 150। माना कि जनरल में 10 ही पद है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। और 145 भी मान लीजिए। और जो ये 4 कैंडिडेट है जिनका नाम 2 गुना में है, इनके नंबर मान लीजिए आप 135, 136, 137 और 138, इतने हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब ये मत सोचना, आप ये मत कह देना कि 139 से लेकर 144 किसी के नंबर ही नहीं आ रहे। मैंने बस एक उदाहरण के तौर पे समझाया कि किस तरह से, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अब देखो, अगर ये कैंडिडेट डीवी करवाते हैं तब तो मैंने अभी आपको कहा 2 गुना की कट ऑफ 135 थी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी चली जाएगी? 145 पर, क्योंकि इनको अगर 6 को ही लेना है, यानी कि 2 गुना में 10 को लिया और मान लीजिए 6 को ही लेना फाइनल में, सपोज इट, तो फिर ये इन 6 को लेंगे 145, 46, 47, 48, 49, 50 वालों को, तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी? 135 की जगह 145। लेकिन अब अगर इन 6 में से 4 कैंडिडेट डीवी नहीं करवाते हैं, वो कौन से हैं? 147, 48, 49, 50 वाले, तो फिर जब आप फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? 145 को ले लिया जाएगा, 146 को ले लिया जाएगा, 138 को ले लिया जाएगा और 137 को ले लिया जाएगा, यानी कि कट ऑफ कितनी जाएगी? 137। 2 गुना की 135 थी, फाइनल 137, यानी कि अंतर कम आया। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर जो 22,000 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, अगर इनका नाम ज़्यादातर एक गुना में है तब तो आपकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वो कैंडिडेट है जिनका नाम 2 गुना में और बहुत पीछे नाम है, तब तो आपका जो है वो अंतर आएगा ही। अब इससे कौन सी रैंक वालों को फ़ायदा होगा? देखो, जो बाउंड्री पर होते हैं वो फ़ायदा होता है, जो ज़्यादा दूर है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक कैंडिडेट है, जैसे कि एक जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, जनरल में माना कि 100 पद है एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एक कैंडिडेट है उसकी रैंक आती है 130। अब यानी जनरल में 100 को ही लेना, ये रैंक 130 पर है। अब डीवी करवाने 200 गए थे, अब पता चला कि इस जनरल कैटेगरी में 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीवी नहीं करवाई, और वो 40 के 40 कैंडिडेट 100 की रैंक के अंदर आ रहे, 100 रैंक में आ रहे थे। तो अगर वो डीवी नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर 100 लेने थे, 40 ने डीवी नहीं करवाई, 100 में से तो 60 ही हुए।
अब बाकी बचे 101 से लेकर 140 रैंक वालों को लिया जाएगा, तो उसमें ये 130 जो रैंक है ये कैंडिडेट भी आ जाएगा 90 नंबर पर, तो यानी कि इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो बाउंड्री लाइन पर होते हैं, अब जैसे कि इन्हीं में से एक कैंडिडेट है जिसकी रैंक 200 भी है, अब इनको 40 को और लेना था, तो इसकी तो रैंक 200 भी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 160 पे आएगा, जबकि इनको लेना तो 100 को ही है। और जो एब्सेंट रहे 40, उनकी जगह और एब्सेंट लेंगे तो 1 से 140 रैंक वालों को लेंगे, इसका मतलब ये भी रह जाएंगे बाहर। तो यही कहना चाहता हूँ, फ़ायदा उन्हीं को होगा एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट से जो बाउंड्री लाइन पर हैं, और डिपेंड करता है कि एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट कौन सी रैंक वाले थे। अगर वो 1 गुना वाले थे तब तो फ़ायदा होगा, बाउंड्री लाइन वालों को भी फ़ायदा होगा और कट ऑफ में भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट में। और अगर जो एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट है लगभग 90%, अगर जो बहुत दूर रैंक वाले हैं जिन्हें पता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, अगर वो है तो इससे एक बार जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो हर भर्ती परीक्षा में जैसे आ रहा है वैसे ही होगा। सभी कैटेगरी को अगर आपस में देखा जाए तो जनरल ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, एससी एसटी इन कैटेगरी में ज़्यादा अंतर आता है, या फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा अंतर आता है बाकी भर्ती परीक्षाओं की तुलना करें तो उस हिसाब से। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है।